हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ल्ड। ये हमारा लेटर का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम आपको इनफॉर्मल लेटर को लेकर आए हैं। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, पूरी डिटेल जानकारी। क्योंकि आप इस लेटर को जान गए तो या तो बोर्ड में पूछा जाएगा 12th में, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ये 10 मार्क्स का आता है। तो आपका 10 मार्क्स पक्का होने जा रहा है, लिख के ले लो। इतना सरल शब्दों में लिखा रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं आपकी अपनी भाषा में, हमारी भाषा में सबसे सरल वर्ड मीनिंग आपको मैं यहां देने जा रहा हूं, जो आपको 10 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा अगर ये चीज आप जान गए। ये हमारा है इनफॉर्मल लेटर का तरीका, फॉर्मेट है। और किसे लिखना है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। कहने का मतलब एक पत्र लिखो, बोर्ड में पूछा जा रहा है अपने फ्रेंड को, आपके भाई की शादी है, उस शादी में उसे बुलाने के लिए अपने फ्रेंड को पत्र लिखो। ये कह रहा है इस लाइन में, कहने का मतलब ये है ना। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले इस लेटर को लिखने पहले हम पॉइंट बता दें। पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट पॉइंट पे आप जहां रहते हैं वो एड्रेस, अगर गांव में रहते हैं गांव का एड्रेस, शहर गली मोहल्ला में तो वहां का एड्रेस। तो ये मान लो शहर का एड्रेस है, ये पता है 112 चर्च गेट अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र। यहां आपको कामा देना रहता है और ये 2 वर्ड इधर लिखने के बाद बाकी नीचे लिखा जाता है ताकि अच्छा लगे, ये फॉर्मेट होता है। सेकंड हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये 2 नंबर पे हम लिखते हैं डेट। डेट लिखते हैं और डेट हेडिंग नहीं डालेंगे, पॉइंट में बता, वहां आपको पॉइंट भी नहीं डालना है बोर्ड में, ठीक है। जैसे 17 जनवरी आज है तो 17th क्या हो जाएगा, 17 जनवरी 2026, यहां कामा दे देना है। अब ऐसे नहीं लिखना है 17/1/2026, ऐसे लिखो, फॉर्मेट गलत माना जाएगा। अगला है तीसरा, सैल्यूटेशन, अभिवादन हम कैसे करते हैं अपने फ्रेंड को। मान लो मेरे फ्रेंड का नाम हेमंत है, तो उसको हम लिखेंगे डियर हेमंत, डियर हेमंत। फिर उसके बाद हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेंगे। और ये क्या होता है, इसे हम बॉडी कहते हैं, इस पार्ट का बॉडी होता है, क्या कहना चाहते हैं। तो ये लाइन हमारी सेम रहती है, आई एम वेल, आई होप यू आर वेल। कहने का मतलब होता है इस टाइप वाले लेटर में ये बातें हमेशा क्या होती हैं, सेम, इसको रट लेना है आपको, ठीक है। आई एम वेल, आई होप यू आर, मैं ठीक हूं, आशा है, आई होप, मुझे आशा है कि आप भी ठीक होंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपनी बात को, क्योंकि आपके भाई की शादी है, बड़े भाई की मान लो, उसमें अपने फ्रेंड को बुलाना है। अब अपनी सारी बात कहो आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्द में मैंने कहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। हैप्पी ये भी लिख सकते हो। ऑन माई एल्डर ब्रदर रवीज मैरिज, कहने का मतलब मेरा जो बड़ा भाई है उसकी शादी है, उसकी शादी पर मैं बहुत खुश हूं, ये बताया जा रहा है। अगला है माई एल्डर ब्रो मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 20 अप्रैल, ठीक है। 20 अप्रैल को कह रहा है कि मेरे जो बड़े भाई उनकी शादी कब होने वाली है, विल टेक प्लेस, कहने का मतलब मेरे बड़े भाई की शादी 20 अप्रैल को होगी 2026 में, एट माई होम, मेरे घर पर, अपने फ्रेंड को बता रहा है। अब फिर एक लाइन यहां छोड़ दो, क्या किया मैंने, देखो स्किप कर दिया एक लाइन, नीचे से लिखो फिर अगला बात, ठीक है। ऑल माई फैमिली वुड बी हैप्पी, मेरा पूरा परिवार खुश होगा, मेरा पूरा परिवार खुश होगा। इफ यू एंड योर फैमिली कम, यदि आप और आपका परिवार आते हो तो हम सभी लोग खुश होंगे। यही बात लिखते हैं ना पत्र में कि अगर आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग उसमें और भी आनंद लेंगे, ठीक है। इन दिस मैरिज, अगर इस शादी में आप लोग आते हो तो बड़ा हम लोग खुश होंगे। ऑल ऑफ यू हैव टू अटेंड ऑल फंक्शन ऑफ वेडिंग, आप सभी को शादी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं सब में अटेंड होना है। कहने का मतलब शादी से पहले बहुत सारा रस्म रिवाज होता है, तो जितना उस शादी के बाद वाला होता है, पहले वाला, उन सबसे पहले आके आपको सबको अटेंड करना है, केवल शादी के दिन ही नहीं कह रहा है, ठीक है। वेडिंग, यू हैव टू कम बिफोर अ डे, आपको एक दिन पहले आना है, एक दिन पहले आना है, सो दैट, ताकि यू हैव नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब अंतिम लाइन में आप क्या कहेंगे, अंतिम लाइन में अपनी बात आप रखेंगे जो कहना चाहते हैं, जैसे कहेंगे, यहां हो गया, ये देखो, इफ यू कम वी विल टेक एंजॉय एंड फन, अगर यदि आप आते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, इंजॉय, आनंद लेंगे, मजे लेंगे अगर आप शादी में आते हो। इन दिस वेडिंग, इस शादी में, विदाउट यू एंड योर फैमिली, यहां मैंने योर फैमिली लिखा है देख लो, विदाउट यू एंड योर फैमिली इट विल रिमेन अनकंप्लीट। अगर आप मेरी शादी में नहीं आते हो, आप और आपके परिवार के बिना ये शादी अधूरी रहेगी। कहने का मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, आई विल सेंड अ वेडिंग कार्ड सून, मैं जल्द ही क्या भेज दूंगा, मैं जल्द ही एक शादी कार्ड भेज दूंगा आपके पास, ओके। अब क्या करेंगे इसके बाद, हम नीचे, ये नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम करते हैं अपना, जिसको जो है, जैसे आपका फ्रेंड है, योर लविंग, योर लविंग, आप पत्र लिखो, लिखो योर लविंग, योर अफेक्शनेटली, ये भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में XYZ, नाम लिखने की जरूरत नहीं, पत्र आप लिख रहे हो तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। और भी अगर इससे टाइप जो लेटर होंगे, जैसे आप अपने पिता से पैसा मंगवा रहे हो, आप शहर में पढ़ रहे हो, डिमांडिंग मनी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी आप ऐसे ही सेम लिख सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, जहां सारी बात शादी की है वहां आप क्या करेंगे, वहां आप पैसे से रिलेटेड अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आपको किताब लेना रहता है, पढ़ाई करना रहता है, एग्जाम नजदीक है, अपने मर्जी से आप लिख सकते हो जोड़ जोड़ के, लेकिन केवल ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सही होना चाहिए बस। ये पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पॉइंट अगर आपके सही हो गए, ये पांचवा पॉइंट अंतिम है, ये पॉइंट सही हो गए, 10 में से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये बात होती है चौथे का, जिसे हम बॉडी कहते हैं। इसमें अपने जो अंदर बात चलती है, जिससे रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप अपनी बातें रख सकते हो। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द